संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं, हम बहते धारे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जीवन में सही निर्णय कैसे लें या हमें जीवन में सही निर्णय कैसे लेने चाहिए। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में निर्णयों का परिणाम होते हैं। अगर हम अपने जीवन में या हमने सही निर्णय लिए हैं तो हम हमेशा सफल रहते हैं या सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। और अगर हमारा निर्णय कभी भी जीवन में गलत हो जाता है तो कई बार इंसान अर्श से फर्श पर आ जाता है। मतलब अर्श मीन्स आसमान और फर्श मीन्स ज़मीन, आसमान से ज़मीन पे भी आ जाता है। तो ये क्यों होता है दोस्तों? निर्णय हर इंसान वैसे तो सोच समझ के ही लेता होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जीवन में जब अगर आपको सही निर्णय लेना है तो कैसे लें और किस परिस्थिति में लेना चाहिए दोस्तों। और ये परिस्थिति इतनी ज़रूरी क्यों है सोचने के लिए कि हम जब कोई निर्णय लें तो किस परिस्थिति में लें, और अगर परिस्थितियां सही नहीं होती तो उसके फिर क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत यूज़फुल जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, अपने बड़े बुजुर्गों को हमेशा सुना होगा, कहते कि जो भी करना सोच समझ कर करना, जो भी करना सोच समझ कर। तो आखिर उनके इस सोच समझ कर करने से क्या मतलब होता था, क्या सोचना, क्या समझना। तो दोस्तों, होता क्या है ना कि जीवन में जब भी आपके सामने डिसीजन हम बहुत सी चीज़ों के लिए लेते हैं, घर के कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, अपनी जीवन के लिए, लाइफ के लिए, तमाम सारे डिसीजंस होते हैं जीवन में। हर क्षण हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होता है। तो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि हम जल्दी में लेते हैं, आसानी होती है। अगर दैनिक जीवन में हमें कोई निर्णय लेना होता है तो हम आसानी से ले लेते हैं, हमें इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो हमारा ऐसा डिसीजन नहीं है कि इतना बड़ा हो कि उससे हमें कोई हानि या लाभ या हानि बहुत बड़ी हो, तो हम उसे आसानी से ले लेते हैं। लेकिन जब हम जीवन में कुछ ऐसा करने जा रहे होते हैं कि जिसका असर हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है या पड़ेगा, उसका अच्छा या बुरा, तब हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तभी हम लोगों से सलाह लेते हैं या खुद अच्छे से सोचते हैं, तमाम सारा कुछ होता है। तो दोस्तों, तो अगर आपको इस तरह से निर्णय लेना है कभी, तो आप क्या करें? तो दोस्तों, पहला तरीका तो क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई मेरा यार दोस्त या फैमिली मेम्बर या मेरे माता पिता, कोई भी आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है जो आपको जीवन में सही सलाह देता है, या आपको लगता है कि वो इस टॉपिक पे मुझे सही सलाह दे सकता है, तो आप उससे लीजिए, बेझिझक लीजिए। क्योंकि फिर वो आपके लिए, आपने उसको पहले भी उससे लिए होंगे सलाह और आप उसे जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि वो व्यक्ति जब मुझे सलाह देगा, सही और अच्छी सलाह देगा, तो आप उससे ले सकते हैं दोस्तों। इसके साथ अगर हम कई लोगों से पूछते हैं, जनरली होता ना क्या कि कोई भी परिस्थिति होती है, कोई भी डिसीजन लेता है तो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति का डिसीजन अलग होता है। अगर आप 10 लोगों से पूछोगे तो उसी परिस्थिति के लिए 10 लोग अलग अलग तरह से डिसीजन देंगे। तो आप 10 डिसीजन तो मान नहीं सकते कि भाई 10 लोगों ने ये बताया तो मैं उसको मान लूँ। तो आप क्या करोगे कि उन 10 डिसीजन में से आप सोचोगे कि जो उन्होंने बताया तो उसमें से कौन सा ऐसा डिसीजन है जो मतलब मिलजुल के मुझे सही रास्ते पे लाएगा या मुझे सही डिसीजन पे लाएगा कि ये मुझे करना चाहिए। उन सब डिसीजनों का कंक्लूजन निकालिए आप, फिर आप लीजिए। तो ये जीवन में सही निर्णय लेने का तरीका होता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों कि जब कहते हैं डिसीजन लेने का सही परिस्थिति क्या होती है, हमें निर्णय किन परिस्थितियों में लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि जब आप बहुत खुश हों तब भी किसी चीज़ के बारे में डिसीजन ना लें या निर्णय ना लें, या आप बहुत दुखी है तब भी आप किसी चीज़ का डिसीजन या निर्णय ना लें। तो आखिर ऐसा क्यों कहा गया है दोस्तों कि आप जब बहुत खुश हैं तब भी ना लें या बहुत दुखी हैं तब भी ना लें? तो फिर हमें डिसीजन किन परिस्थितियों में लेना चाहिए? तो दोस्तों, डिसीजन लेने की जो परिस्थिति सबसे सही मानी जाती है वो जब आप नॉर्मल कंडीशन में हो, नॉर्मल आप अपनी सिचुएशन में जिसमें हम हर समय होते हैं उसमें हैं आप, तब लीजिए। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों कहा गया है?
कि जब हम बहुत खुश हैं तब भी डिसीजन न लें। तो दोस्तों उसका एक कारण ये होता है कि अगर आप बहुत खुश हो तो होता है ना, कई बार जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमें अपने चारों तरफ सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है, बुरा इंसान भी हमें अच्छा लगने लगता है, बुरी बात भी हमें अच्छी लगने लगती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, क्योंकि जब हम बहुत खुश होते हैं और कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं या निर्णय लेते हैं तो उसका क्या होता है, हम सकारात्मक पक्ष तो देख पाते हैं लेकिन नकारात्मक पक्ष हम देखना भूल जाते हैं, या हम देखना नहीं चाहते, या हम इग्नोर कर देते हैं। ये होता है दोस्तों। आप लोग अपने जीवन में हर कोई इस परिस्थिति से गुजरा होगा और आपने महसूस किया होगा। उसी तरह से दोस्तों जब आप बहुत दुखी होते हो तब भी हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत दुखी होते हो तो आपके आसपास निगेटिविटी ज़्यादा होती है, हर छोटी बात आपको बड़ी लगने लगती है, हर छोटी बात बुरी लगने लगती है, लोग अच्छा भी बोलते हैं तब भी आप उसका दूसरा ही अर्थ निकालते हो। होता है ना कि यार लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन जबकि नहीं देख पाते हो। तो इसीलिए कहा गया दोस्तों कि जब आप नॉर्मल कंडीशन में हो, नॉर्मल सिचुएशन में हो, तब आप कोई डिसीजन लें। क्योंकि जब हम सामान्य स्थिति में होते हैं तो हम उसका पॉजिटिव पक्ष भी देख पाते हैं, किसी भी चीज़ का, जिस भी टॉपिक पे, जिस भी चीज़ पे हमें डिसीजन लेना है उसका हम पॉजिटिव पक्ष भी देख पाते हैं और उसका निगेटिव पक्ष भी देख पाते हैं। कि अगर मान लो कि आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो आप सामान्य परिस्थिति में सोच पाओगे कि इस बिज़नेस को अगर मैं करता हूँ तो इससे मुझे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे मुझे नुकसान भी ना होने पाए और फ़ायदा हो। अच्छी बात है क्योंकि हम फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर फ़ायदा ज़्यादा ना हो पाए तो कम से कम नुकसान तो ना हो पाए, हम जहाँ हैं वहाँ तो बने रहें। तो उसके बारे में आप अच्छे से सोच पाओगे। तो दोस्तों ये सही परिस्थिति होती है निर्णय लेने की। और दोस्तों जब भी निर्णय लें तो इसी तरह से लें। और रही बात निर्णय, हर इंसान सोच समझ कर ही लेता होगा, लेकिन कई बार होता है ना कि हमने जो सोचा था कई बार वो नहीं हो पाता या उसका उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों जब भी आप डिसीजन लें तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि आपके उस निर्णय का अगर सकारात्मक पक्ष आता है या सब कुछ ठीक रहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका निगेटिव इफ़ेक्ट आता है तो आपके परिवार या फैमिली या आपकी किचन तक नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब अगर आपका डिसीजन गलत हुआ तो वो आप तक रहे या आप जिस काम में लगे हो वहीं तक सीमित रहे, उसका घाटा मुनाफा जो भी है, मतलब किसी भी टॉपिक पे, एक बिजनेस की बात नहीं है, कहीं पे भी आप करते हो तो उसका इतना इम्पैक्ट बुरा ना पड़े कि आपके घर तक आ जाए और घर से ज़्यादा किचन तक आ जाए। क्योंकि जब कोई भी प्रभाव आपके घर की किचन तक आ जाता है तो उससे क्या होता है ना, केवल आप प्रभावित नहीं होते, आपकी पूरी फैमिली प्रभावित होती है, पूरी फैमिली को उस परिस्थिति की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो और इसीलिए आपसे कहा जाता है ना कि जो भी करना सोच समझ कर करना। शायद जो बुजुर्ग हमारे हमें सलाह देते थे कि ठीक है तुम्हें ऐसा करना है तो कर लो, या तुम जो चाहते हो करो, लेकिन सोच समझ कर करना। सोच समझ कर मतलब यही है कि आप उस चीज़ के बारे में, आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में, जिसके बारे में भी, तो उसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब अगर उसका निगेटिव इफेक्ट आए तो आप उसको खुद ही हैंडल कर लो, उसका इफेक्ट दूसरों तक ना आने पाए। मतलब आप उसको वहीं पे भी अपने स्तर तक ही रखो, आपके स्तर तक ही वो रहे, उसका निगेटिव इफेक्ट आपकी फैमिली या किचन तक नहीं आना चाहिए। और दोस्तों यही एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमेशा वो सक्सेस ही होता है, ऐसा नहीं होता, हर इंसान के साथ होता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आदमी के साथ पॉजिटिव है तो ठीक है, निगेटिव हो गया तो कोई डिसीजन नहीं लेता। कहते हैं ना, इंसान को कंफर्ट जोन से तो निकलना ही चाहिए। और जब हम कहीं पे भी कोई भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी करने की, कुछ भी सोचते हैं, तो या तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा या तो निगेटिव, एक तो होगा ही होगा। पर वही है कि अगर पॉजिटिव होता है तो अच्छी बात है, पर निगेटिव हो उस निर्णय का तो इतना हो कि हम तक रहे या हम उसको हैंडल कर ले जाएं। दोस्तों तो यही होता था और इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमसे कहते थे
कि जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में, कुछ भी आपके घर से जुड़ी समस्या हो सकती है, परिवार से जुड़ी हो सकती है, आपके जीवन से जुड़ी हो सकती है, आपकी जॉब से, आपके बिजनेस से, आपके बच्चों से, किसी भी चीज़ से जुड़ी हो सकती है, तो आप इस तरह से जब भी आप सोचें तो उसका पॉजिटिव पक्ष, निगेटिव पक्ष हर चीज़ सोच लें। और कहते हैं ना, भावुकता में या बहुत खुशी में सब निर्णय ना लें, ना दुख में लें। जब आप सामान्य परिस्थिति में हैं, अच्छे से सामान्य स्थिति में सामान्य तरीके से हम उसको सोचेंगे। और आप डिस्कस करने वाली बात है तो आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हो, आपके दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो क्योंकि हर इंसान का नज़रिया हर चीज़ के लिए लेके अलग होता है। जैसे कोई परिस्थिति आए, मान लो, तो कोई अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो आप 4 लोगों से बोलोगे तो एक बोलेगा कि चलो छोड़ो यार, क्यों पचड़े में पड़ रहे हो, चलो। दूसरा कहेगा नहीं यार, हमें देखना चाहिए, मदद करनी चाहिए, शायद हम कुछ कर सकते हैं। तीसरा कहेगा हाँ, हो सकता है आपको सपोर्ट कर दे। तो इस तरह से हर परिस्थिति में हर इंसान का नज़रिया, हर इंसान की सोच, हर इंसान का निर्णय अलग होता है। तो आप सलाह, कहते हैं ना, सलाह सबकी लो, लेकिन सुनो अपने दिल की। आप सलाह ले लो, लेकिन फिर आप उसका कंक्लूजन निकालो कि क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, फिर उसके हिसाब से आप निर्णय लो। तो दोस्तों इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जब भी आप जीवन में निर्णय लें, आपके निर्णय सही जाएं, आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें, ऊंचाइयाँ चढ़ें, और जो भी निर्णय लें आप उसमें सफल हों। थैंक यू दोस्तों।